तो हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो डीसी के ऊपर होने वाली है और वो इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम डीसी के सबसे पॉपुलर विलन जोकर की बात करने वाले हैं। अब जोकर का जो कैरेक्टर है वो पूरे डीसी यूनिवर्स के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। जोकर का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बेसिकली जोकर का सिर्फ यही मोटिव है कि वो पूरी दुनिया को जलते हुए और बर्बाद होते हुए देखना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो कुछ भी कर देता है। लेकिन अब तक हम में से ज्यादातर लोगों ने जिस भी जोकर को देखा है वो बेसिकली डीसी का मेन जोकर है। लेकिन डीसी कॉमिक्स के अंदर मेन जोकर के अलावा भी कई सारे ऐसे जोकर्स हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये बेसिकली जोकर के अल्टरनेट वर्जन्स हैं। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सारे जोकर के अल्टरनेट वर्जन्स की बात करते हैं और वीडियो में जोकर के टोटल टॉप 10 वर्जन्स को जानते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए से पूरा एंड तक जरूर देखना और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको पता है कि वीडियो को लाइक करना है और वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगा या बुरा लगा वो कमेंट्स के अंदर बताना है। लाइक और कमेंट जरूर करना क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है एंड हम इसी तरह की और भी वीडियोस बना पाते हैं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 द हाइना। तो हाइना जोकर का वो अल्टरनेट वर्जन है जो कि दिखाता अमलगम यूनिवर्स के अंदर। अमलगम यूनिवर्स के अंदर हमें डीसी और मार्वल के कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन दिखाया गया था एंड यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से डीसी का बैटमैन और मार्वल का वुल्वरीन एक साथ मर्ज हो गए थे और उनके मर्ज होने से क्रिएशन हुआ था डार्क लॉ का। लेकिन ठीक बैटमैन और वुल्वरीन की तरह ही इन दोनों के विलन्स भी आपस में मर्ज हो गए थे, यानी कि बैटमैन का विलन जोकर और वुल्वरीन का विलन सेबरटूथ। और जब ये जोकर और सेबरटूथ कंबाइन हुए थे तो उससे क्रिएशन हुआ था द हाइना का। और अब क्योंकि द हाइना जोकर और सेबरटूथ के मिलने से बनाए इसीलिए इसके पास जोकर और सेबरटूथ दोनों की पावर्स हैं, जैसे कि सेबरटूथ की हीलिंग पावर्स और जोकर की इंसैनिटी, जिसका मतलब द हाइना बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 9 लेक्स लूथर जोकर। तो जिस तरह से द हाइना जोकर और सेबरटूथ के मिलने से बनाए ठीक उसी तरह से लेक्स लूथर जोकर बनाए लेक्स लूथर और जोकर के मिलने से। अब ये वाला जोकर बिलोंग करता है डीसी के एल्सवर्ल्ड से, जहाँ इस वाले एल्सवर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जब यहाँ पर सुपरमैन अपने शिप के जरिए अर्थ पर आता है तब उसका शिप सीधा गोथम सिटी के अंदर लैंड करता है और इसीलिए वो कैंट परिवार को मिलने की बजाय मिलता है वेन परिवार को, यानी कि बैटमैन के पेरेंट्स को। और अब क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर वेन परिवार को कोई भी बच्चा नहीं होता इसीलिए वो सभी सुपरमैन को अडॉप्ट कर लेते हैं एंड वो उसका नाम रखते हैं ब्रूस वेन। इसके बाद वो लोग उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। लेकिन इस वाले ब्रूस वेन के साथ भी वही होता है जो कि बाकी ब्रूस वेन के साथ होता है, यानी कि इसके पेरेंट्स को भी मार दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि इस वाले ब्रूस वेन के पास क्रिप्टोनियन पावर्स होती है इसीलिए जिन्होंने इसके पेरेंट्स को मारा होता है ये उन्हें मार देता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से इस ब्रूस वेन के पास यानी कि इस बैटमैन के पास सुपरमैन की पावर्स होती है ठीक उसी तरह से इस यूनिवर्स का जो लेक्स लूथर होता है वो भी जोकर जितना ही पागल होता है, मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से जोकर जैसी होती है। और इसीलिए लेक्स लूथर के दिमाग की वजह से वो बहुत शाना तो होता है लेकिन जोकर जैसी पर्सनैलिटी होने की वजह से वो न सिर्फ अपने चेहरे को जोकर जैसा पेंट करके घूमता है बल्कि इसके साथ ही वो जोकर जैसे सारे काम करता है। नंबर 8 एम्परर जोकर। तो ये एम्परर जोकर जिस यूनिवर्स से बिलोंग करता है उस यूनिवर्स के अंदर ये यहाँ के एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर से मिलता है जिसके पास बेसिकली गॉड लाइक पावर्स होती है और वो कैरेक्टर होता है ये, जिसका नाम होता है मिस्टर मिट्सेस्पिलिक। एंड जब ये कैरेक्टर जोकर से मिलता है तभी जोकर अपना दिमाग लगा के इसे ट्रिक कर देता है, जिसके बाद ये इस कैरेक्टर की सारी पावर्स ले लेता है और इसके सारी पावर्स मिलते ही जोकर खुद ही एक गॉड जितना पावरफुल हो जाता है। लेकिन अब जोकर तो जोकर है इसीलिए वो वही करता है जो उसे करना होता है और वो करता कुछ ऐसा है कि वो बेसिकली पूरी रियलिटी को चेंज कर देता है, सब तरफ छेड़खानी कर देता है, टाइमलाइंस को खराब कर देता है, सभी सुपर विलन्स को हीरोज बना देता है और यहाँ तक कि जो बैटमैन होता है उसकी तो ये बहुत बुरी हालत करता है क्योंकि जब इसका मन करता है ये बैटमैन को मारता है और जब मन करता है तो वापस उसे जिंदा भी कर देता है, लेकिन जब फिर से मन करता है तो फिर से मार देता है और जब दोबारा मन करता है तो फिर से जिंदा कर देता है और इस तरह से ये सबसे मजे लेता है। एंड यहाँ तक कि जब यहाँ के सुपरमैन को पता लगता है कि ये सब कुछ जोकर कर रहा है तो सुपरमैन पूरी पावर्स लगाकर भी जोकर को रोक तक नहीं पाता क्योंकि जोकर की पावर्स सुपरमैन के कंपैरिजन में भी बहुत ऊपर जा चुकी होती है। नंबर 7 द लाफिंग मैन। तो जोकर का ये वाला वर्जन जिसे द लाफिंग मैन कहा जाता है ये भी डीसी के एल्सवर्ल्ड से बिलोंग करता है। और वैसे जो लोग नहीं जानते कि डीसी का एल्सवर्ल्ड क्या है उन्हें मैं बता दूं कि बेसिकली डीसी के मेन यूनिवर्स को छोड़कर जितने भी यूनिवर्स हैं वो सारे उसके एल्सवर्ल्ड ही हैं, यानी कि डीसी के अल्टरनेट यूनिवर्स। अब बात की जाए जोकर के इस वर्जन की यानी कि द लाफिंग मैन की, तो ये जिस एल्सवर्ल्ड से बिलोंग करता है वहाँ पर 15th सेंचुरी चल रहा होता है और ये जोकर वहाँ का समुद्री लुटेरा होता है। लेकिन जोकर से हटकर जो बैटमैन और रॉबिन होते हैं वो यहाँ पर विजिलेंटी होते हैं और वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन करते हैं। और जिस तरह से यहाँ के जोकर का नाम द लाफिंग मैन होता है ठीक उसी तरह से यहाँ के बैटमैन का नाम होता है लेदरविंग। नंबर 6 बियांका स्टिपलकेस। तो ये बेसिकली जोकर की एक फीमेल वर्जन है जो कि बिलोंग करती है डीसी के एक अल्टरनेट यूनिवर्स से। जिस यूनिवर्स से बिलोंग करती है उस यूनिवर्स के अंदर सारे मेन कैरेक्टर्स फीमेल होते हैं और इसीलिए यहाँ पर ब्रूस वेन बैटमैन नहीं होता बल्कि इस यूनिवर्स के अंदर जेम्स गॉर्डन की जो वाइफ होती है यानी कि बारबरा गॉर्डन वही यहाँ की बैटमैन होती है एंड वही गॉथम सिटी की प्रोटेक्शन करती है। और इसी तरह से यहाँ की जो जोकर होती है वो होती है बियांका स्टिपलकेस। इसके साथ ही जिस तरह से मेन यूनिवर्स का जोकर है ये भी बिल्कुल वैसी ही होती है, यानी ये उसी की तरह सनकी और पागल होती है, हर तरफ तबाही मचाती है और तो और ये भी यहाँ पर रॉबिन को मार देती है।
नंबर 5 टू फेसेस जोकर। तो अगर आप सभी बैटमैन के विलन टू फेस को यानी कि हार्वी डेंट को जानते हैं तब तो आप सभी इस टू फेसेस जोकर को भी जान जाएंगे। अब जोकर का ये वाला वर्जन भी डीसी के एल्सेवर्ल्ड से बिलोंग करता है और यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जब यहाँ का हार्वी डेंट टू फेस बन जाता है तब उसी को ठीक करने के लिए यहाँ का बैटमैन एक ट्रीटमेंट बनाता है। लेकिन जब ये बैटमैन ऐसा कर रहा होता है तब उसी टाइम पर ये अपने अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है जो पर्सनैलिटी बिल्कुल जोकर जैसी होती है, मतलब कि ये बैटमैन यहाँ का जोकर बन जाता है। लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि जब यहाँ के बैटमैन को पता लगता है कि उसके अंदर जोकर की पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है तभी वो जोकर से होने वाली तबाही को रोकने के लिए अपने आप को ही खत्म कर लेता है, यानी कि वो सुसाइड कर लेता है एंड इस तरह से टू फेसेस जोकर भी मारा जाता है। नंबर 4 मार्था वेन एज जोकर। तो आप सभी जानते हैं कि मार्था वेन ब्रूस वेन की मदर है, यानी कि बैटमैन की मदर। लेकिन बैटमैन की मदर भी एक टाइमलाइन के अंदर जोकर बन चुकी है। अब ये होता है डीसी कॉमिक्स के फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन के अंदर, क्योंकि इस फ्लैश पॉइंट इवेंट के अंदर जैसी फ्लैश की वजह से इवेंट्स चेंज होते हैं वैसे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बैटमैन की स्टोरी भी चेंज हो चुकी है। क्योंकि जहाँ नॉर्मल स्टोरी के अंदर ब्रूस वेन जब छोटा होता है तब उसके सामने उसके पेरेंट्स मरते हैं एंड देन जाकर वो खुद बैटमैन बनता है, वहीं पर इस फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जब ब्रूस के पेरेंट्स की मरने की बारी आती है तब उसके पेरेंट्स नहीं मरते बल्कि ब्रूस मर जाता है और इसीलिए ब्रूस वेन के मरने की वजह से वो तो बैटमैन नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ का बैटमैन बनता है ब्रूस का फादर यानी कि थॉमस वेन। लेकिन ब्रूस की जो मदर होती है यानी कि मार्था वेन, उसे अपने बेटे ब्रूस की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगता है और इसीलिए उस सदमे से वो पागल हो जाती है एंड इसीलिए वो बन जाती है इस यूनिवर्स की जोकर और फिर इसीलिए वो जोकर की तरह सारे केओटिक काम करती है और ब्रूस के फादर थॉमस वेन को, जो कि यहाँ के बैटमैन बन चुके होते हैं, उन्हें यहाँ की जोकर को रोकना पड़ता है। नंबर 3 किंग कोबरा जोकर। तो कोबरा जोकर या फिर यूं कहे किंग कोबरा जोकर डीसी कॉमिक्स के एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता है जिस यूनिवर्स के टाइमलाइन के अंदर हमें बैटमैन और निंजा टर्टल्स का क्रॉसओवर दिखाया जाता है। बेसिकली इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर होता कुछ ऐसा है कि एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए निंजा टर्टल्स इस यूनिवर्स में आ जाते हैं एंड फिर उसके बाद ही इस यूनिवर्स का जोकर भी सामने आता है, जो जोकर देखने में एक कोबरा जैसा होता है, यानी कि एक बड़े से स्नेक जैसा। इस जोकर की फिजियोलॉजी पूरी तरह से एक कोबरा की होती है एंड इसीलिए इसके फैंक्स भी होते हैं और इसके पास एक जोकर वेनम भी होता है जिनसे किसी को भी नुकसान पहुंचा पाता है। नंबर 2 अर्थ 13 जोकर। तो ये वाला जोकर बिलोंग करता है डीसी कॉमिक्स के अर्थ 13 से एंड इस वाले यूनिवर्स के अंदर जो जोकर होता है वही बैटमैन होता है और जो बैटमैन होता है वही जोकर होता है। अब समझाता हूँ वो कैसे। असल में अर्थ 13 के अंदर जो ब्रूस वेन होता है वो जब वेन परिवार के अंदर पैदा होता है तब पहले तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे करके बचपन में वो साइको बन जाता है एंड उसके अंदर जोकर की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है एंड फिर इसीलिए ये वाला ब्रूस वेन जो कि अंदर से जोकर बन चुका था वो खुद ही अपने पेरेंट्स को मार देता है एंड फिर वो पूरी तरह से ईवल बन जाता है। हालांकि इस वाले यूनिवर्स के अंदर भी ये बैटमैन बनता है और बैट सूट पहन के पूरे शहर को दिखाता है कि वो एक सुपर हीरो है, लेकिन उस सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के अंदर ये पूरी तरह से एक ईवल होता है क्योंकि इसका दिमाग जोकर का होता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये अपने यूनिवर्स के अंदर क्लार्क केंट को भी मार देता है। नंबर 1 द बैटमैन हु लाफ्स। तो अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि जोकर की लिस्ट में बैटमैन कहां से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये बैटमैन नहीं बल्कि असल में जोकर ही है। असल में जोकर का ये वाला वर्जन बिलोंग करता है डीसी कॉमिक्स के अर्थ 22 से एंड इस वाले यूनिवर्स के अंदर होता कुछ ऐसा है कि यहाँ का बैटमैन जो होता है वो जोकर टॉक्सिन से इन्फेक्ट हो जाता है और इससे पहले कि वो इस टॉक्सिन को अपनी बॉडी से निकाल पाता, ये टॉक्सिन पूरी तरह से इस पर हावी हो जाता है एंड वो बैटमैन को जोकर में बदल देता है। मतलब कि इस बैटमैन की पर्सनैलिटी और माइंड पूरी तरह से जोकर की बन जाती है। लेकिन अब क्योंकि इसके पास बैटमैन जैसी स्किल्स और पावर्स होती है इसीलिए ये वाला जोकर बहुत खतरनाक होने के साथ साथ बहुत पावरफुल भी होता है और इसीलिए ये वाला जोकर सबकी बैंड बजाता है। सो दोस्तों यही थी वीडियो डीसी के जोकर के टॉप 10 डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर नहीं करा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आप सभी ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सबसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।